अगला श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 30। ये श्लोक जैसे अब तक के श्लोक चलते आ रहे हैं, मनोविज्ञान से भरा हुआ है। इट्स अबाउट ऑल अबाउट साइकोलॉजी, हाउ द माइंड फंक्शंस एंड द फीचर्स ऑफ द माइंड। मन के अलग अलग परतों को हम समझेंगे आगे के श्लोकों में। श्लोक नंबर 30। मेरे हाथ से गांडीव धनुष्य गिर रहा है और त्वचा जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में असमर्थ हूं। ये अर्जुन की दशा हम सबकी दशा है जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। भ्रमित मतलब आई एम टोटली डिsillusioned. आई एम नॉट एबल टू डिजर्न व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। और कंफ्यूजन की स्थिति में बॉडी की रिएक्शन हमेशा फ्रीज होने की हो जाती है। बॉडी गेट्स फ्रोजन। अगर आप देखें, देयर इज ए सेइंग इन इंग्लिश, डियर इन अ हेडलाइट सिंड्रोम। उसका मतलब क्या है कि यूरोप में, यूएस में हाईवे पे गाड़ियां बहुत तेज़ी से चलती हैं और हाईवे पे तेज़ी से चलने हुए गाड़ी रात के वक्त अपनी हेडलाइट्स चालू रखती है। ऐसे हेडलाइट से तेज़ी से आने वाली गाड़ी के सामने अगर कोई हिरन आ जाए सड़क को क्रॉस करते हुए, तो उस हिरन के पास क्या रास्ते हैं? वो हिरन या आगे दौड़ के जा सकता है या पीछे दौड़ के जा सकता है, और दोनों में से कोई भी करने पे अपनी जान बचा ले सकता है। लेकिन हिरन करता क्या है? वो स्तब्ध हो जाता है, वो फ्रीज हो जाता है वहीं के वहीं। उसको समझ नहीं आता ये क्या आ रहा है मेरी तरफ, इतना प्रकाश, सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है, कन्फ्यूजन सा हो जाता है, ब्लैंक सा हो जाता है। अब इस ब्लैंकनेस की वजह से वो ठोकर खाएगा, उसकी मौत भी हो सकती है। द रीजन इज बिकॉज ही हैज फ्रोजन इन कंफ्यूजन। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा है। ही हैज गॉटन कंफ्यूज्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज फ्रोजन। और ये बहुत खतरनाक चीज है। अगर आप फ्रोजन हो गए और सामने से युद्ध आ रहा है तुम्हारी तरफ, तो तुम्हारी मौत निश्चित है। ऐसे समय में क्या करेगा अर्जुन? और अक्सर मन यही खेल खेलेगा जब भी कभी कंफ्यूजन होगा, और खास करके वो कंफ्यूजन जो डर से पैदा होता है, तो फ्रीज हो जाएगा। आपको सतर्क रहना है। जब भी जिंदगी में कभी डर लगे और आपका मन फ्रीज होना चाहे, आप सजग हो जाइए, अलर्ट अवेयर हो जाइए और देखिए कि मेरा मन फ्रीज हो रहा है। अब मुझे फ्रीज नहीं होना, मुझे एक्टिवली कोई एक्शन लेना है, तो आप आने वाले संकट से बच के निकल सकते हैं। लेकिन मन डर में क्यों कंफ्यूज हो जाता है? असल में फंडामेंटली डर है क्या? अलग अलग रीजंस होते हैं। लोग डरते हैं अपने बच्चों के साथ कुछ गलत हो जाने से। लोग डरते हैं अपने आप के साथ कुछ गलत हो जाने से। लोग डरते हैं समाज में ऐसी कुछ चीज़ें करने से जिससे उनकी समाज में प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। हर एक के अपने अपने कारण अलग हैं, लेकिन फंडामेंटली सबके नीचे सिर्फ एक ही टाइप का डर है। ऐसा कुछ है जो हमें लगता है कि मेरा है, उसे खो जाने का डर लगता है। अर्जुन को भी अभी जो डर लग रहा है, वो उसे ऐसा लग रहा है कि ये जो सामने सारे बैठे हैं ये मेरे हैं। अब अगर मुझे कुछ खोना हो तो मुझे डर लगेगा, और डर से मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, और कंफ्यूजन से मैं फ्रीज हो जाऊंगा, जो कि अर्जुन अभी हो रहा है। और सही ही कह रहा है, क्योंकि अगर ये सारे लोग मर गए तो मैं जीत कर को भी किसको दिखाऊंगा, किसके सामने प्राउड फील करूंगा? अगर मैंने दुश्मनों को हराया और वो दुश्मन ही नहीं रहे, तो फिर प्राउड किसके सामने फील करूंगा, किसके नजरों में जलन देखूंगा? जो लोग ही नहीं है जिनके लिए, जिनके सामने मुझे ये करना है, तो फिर करने का मतलब ही क्या है? तो ही इज टोटली कंफ्यूज्ड। आगे के मन के सत्य अगले वीडियो में देखेंगे।
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare